राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली, हाँ हाँ मिथिला चली। मिथिला गाओ, मिथिला चली, हाँ हाँ मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अवध से मिथिला चली। यहाँ बिना ब्याह वाले कुंवारे कितने बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ। अरे उठाओ, शर्माना क्या भैया, हम भी हैं। उठाओ हाथ। जितने बिना ब्याह वाले बैठे हैं, ये कथा आज की सुन लो, भगवान ने चाहा अगले साल तक जुगाड़ हो जाएगी। हाँ उठाओ दोनों हाथ, लेकिन सुनो शादीशुदा ना उठाएं, वरना छूट जाएगी। फिर बाद में मत कर, अरे मजाक कर रहे, विनोद कर रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब उठाओ। ओ राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सीता राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। दोनों हाथ उठा के हो भैया। शिवपुरी वाले बराती बड़े कमजोर हैं। अच्छा एक बात बताओ, बारात की तरफ से कौन कौन है? बराती कौन कौन है? जोर से बोलो। बराती हो तो ऐसे बराती होते हैं, दुनिया वालों की शादी होती है, बड़े धूम धड़ाका करते हो भाई। राम जी की शादी है, इसे दोनों हाथ उठा करके। हाथी घोड़ा रथ और पालकी। हाथी घोड़ा हाथी घोड़ा रथ पालकी। हाथी घोड़ा रथ पालकी। हाथी घोड़ा रथ पालकी। हाथी घोड़ा रथ पालकी। हाँ हाथी घोड़ा रथ और पालकी। हाथी घोड़ा रथ और पालकी। चढ़े चढ़े अवधि दूतरा। चढ़े चढ़े अवधि दूतरा अवध से मिथिला चली। सीता राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इधर जो वीआईपी बैठे हैं बड़े कंजूस लग रहे भैया, तुम ताली तक नहीं बजा रहे। सुनो, ताली ना बजाओगे ना, अगले जन्म में 60 साल बाद शादी होगी। बाद में हमारे बागेश्वर धाम आके अर्जी मत लगाना। इसलिए दोनों हाथ उठा के इस बारात में एक गड़बड़ी है। पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो। हाथ में माला, माथे में चंदन। ये जो मंच पे बैठे ना, ये वशिष्ठ जी बैठे हैं आज के। ग्वालियर वाले महाराज जी है ना, जो दाढ़ी वाले, टोपा लगाए लाल, ये वशिष्ठ जी हैं इस बारात के। और तुम लोग बाराती हो, हम तो भैया राम जी के साथी हैं।
और जो ताली नहीं बजा रहा है वो बारात के हाथी है। हाथ में माला माथे पे चंदन, 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 हाथ में माला माथे पे चंदन। एक गड़बड़ है बारात में, पूछो क्या? सब दाढ़ी वाले दिखा, राम जी की बारात में अजी सब दाढ़ी वाले दिखा, हाँ हाँ सब दाढ़ी वाले दिखा, अवध से मिथिला चली, सब दाढ़ी वाले दिखा, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। किसी ने पूछा बारात में जाग क्यों रहे? तो कुछ जो बूढ़े बूढ़े हैं, ये जो बैठे ना मंच पे, पता है ये क्या बोले? पूछो क्या? अरे जोर से पूछो। आज अपन लोग ना थोड़ा बाराती बन जाओ ढंग के। कुछ लोग तो पता है बारात में इसलिए जा रहे हैं, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, ये मंच पे जो दाढ़ी वाले बाबा बैठे ना, इसलिए बारात में जा रहे हैं। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में रबड़ी मिलेगी, मालपुआ मिलेगा, आहा रस मलाई मिलेगी, पूड़ी मिलेगी, सब्जी मिलेगी, बहुत व्यंजन मिलेंगे। आपस में बातें कर रहे हैं तो किसी ने कहा क्यों? मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, एक सखी बोली क्योंकि अवध में मर गए सत्तू खात, यहाँ मर गए सत्तू खात, अवध से मिथिला चली, यहाँ मर गए सत्तू खात, अवध से मिथिला चली, यहाँ मर गए सत्तू खात, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। वहां की सखियां बारात को देखकर हंस रही। सखियन शोक सुनी व्यंग की बानी, व्यंग की बानी, हाँ हाँ व्यंग की बानी, व्यंग की बानी। ये बाराती भैया कहाँ से आया है? देखो ऐसी बारात देखी तुमने? आदमी के ऊपर आदमी चढ़ो, ये देखो। जय हो। शिवपुरी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, शिवपुरी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुन व्यंग की बानी, और पूज्य गोलोकवासी रामायणी जी की रचना है। राजे सहू मुस्कात, हाँ 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 हाँ, राजे सहू मुस्कात, अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब
हाँ, राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात, अवध से बैठ जाओ बरातियों। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।